जोरदार तालियां बजाएं। और आप लोगों के लिए बहुत सारी गुड न्यूज है। पहली गुड न्यूज कि खुदा इस शख्स को बढ़ा रहा है, आमीन। और दूसरी गुड न्यूज कि आपके बीच में बैठे हुए लोग गैर कौमों तक जा रहे हैं और कलाम सुना रहे हैं। और ये बड़ी खुशखबरी है, जो खुशखबरी जो हम सुन रहे हैं, और उसी खुशखबरी को आप दूसरे लोग सुनेंगे। आमीन। ये बड़ा जरूरी था और खुदा ने ऐसा कर दिया। आमीन। और बहुत जल्दी हम पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों तक भी जाएंगे। आमीन। हालेलुया। बहुत जल्दी हम जाने वाले हैं। और अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पीछे मैं लगा हुआ हूं। अब मुझे उनके पैर भी पकड़ने पड़े कि यीशु का काम करो, तो मैं उनके पैरों को पकड़ूंगा कि आसमान की बादशाह में किसी तरह से कमी नहीं होनी चाहिए। आमीन। जब किसी दुल्हा का इस्तकबाल किया जाता है, जब कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, तो पूरी कोशिश होती है कि किसी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए, कि जब वो आए, जब वो प्राइम मिनिस्टर आए, तो किसी तरह से भी इंतजामात में कोई कमी। तो अब मुझे किसी के आगे हाथ जोड़ने पड़े, अपने बच्चों के, अपने टीम के लोगों के सामने, तो उनके सामने अपने हाथ भी फैलाऊंगा कि जब यीशु राजा आएगा तो कमी नहीं होनी चाहिए, किसी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि यीशु जब आएगा तो धमाले होनी चाहिए। हालेलुया। तो ऐसा प्रोटोकॉल, ऐसा बंदोबस्त करेंगे हम। आमीन। आप मेरे साथ हैं ना? हम मिलकर करेंगे। आमीन। कलाम खुदा में से हम सुनेंगे मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 15 बाब, उसकी पहली चंद आयात को हम पढ़ेंगे। जो निकाल ले जल्दी से, मुकद्दस लूका 15 बाब, उसकी पहली चंद आयात पढ़ेंगे। अगर निकाल लिया तो अपना हाथ मुझे दिखा दो, मैं देखूं जरा कितने लोग बाइबल लेकर आए हैं। हालेलुया, शुक्रिया। कलाम खुदा से हम पढ़ेंगे। कलाम में लिखा पहली आयत में, सब वसूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने, और फरीसी और फकीहा बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में कौन सा ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हो, और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधों पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है कि मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। आमीन। हालेलुया। आज इस बात को हम समझेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह लिखा है कि गुनहगारों के साथ खाते पीते थे, जो बहुत सारे गुनाहों में थे, बहुत सारी ज़नाकारी में, हरामकारी में, बदकारियों में, चोरियों में, झूठ फरेब और दुनिया की बहुत सारे मसरूफियात में वो खोए हुए थे। लेकिन यीशु उनके साथ खाता पीता था।
समझने वाली बात ये है मेरे अजीजों कि यीशु उनके साथ क्यों खाता पीता था। इस बात को आज हमें समझना है कि अगर आप बहुत राष्ट्रवाद और खुदा के बड़े करीब हो और दुआ बंदगी करते हो तो आपको उन लोगों के साथ रिलेशन रखने की जरूरत है कि जो मसीह से बड़े दूर हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसे लाखों, ऐसे करोड़ों, ऐसे मिलियन, ट्रिलियन लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कोई मसीहा आए और हमें छुड़ाए। मुझे मालूम है कि पत्नी तौर पर यीशु मसीह आज नहीं आएंगे, लेकिन यीशु आपके अंदर से होकर उस शख्स के पास जाना चाहता है, उसे छुड़ाना चाहता है, लेकिन हम हैं कि अपने घर से निकल नहीं पाए। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मुझे इस बात को सुनने को मिला कि यूरोप में मसीह लोग इस बात को छेड़ना भी नहीं चाहते कि चर्च ओपन होने चाहिए, दुआ बंदगी मिलकर दुआया मजमे होने चाहिए, दुआया इबादत बोझा एक बड़ा मजमा इकट्ठा होना चाहिए जहाँ पे लोग ईमानदार रास्त बैठकर दुआ बंदगी कर सके। इस बात पे वो बात भी नहीं करना चाहते, इस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहते कि ये होना चाहिए। और मैं हैरान हूँ, मुझे खुशी भी हो रही है कि इस टाइम एशिया जाग उठा है। एशिया के लोग, एशिया में हम लोग भी आते हैं। इस वक्त एशिया के लोग और मेरे अंदर खुदा पता नहीं कैसे एक मेरे अंदर को खुदा खोल रहे हैं और खुदा ने मेरे अंदर को खोला है कि नहीं, अब तुझे यहाँ पे एक मजबा है, एक मजबा और होना चाहिए। और वो मजबा सिर्फ और सिर्फ रास्तबाज जो 2 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन लगातार मिलकर दुआ करना चाहते हैं, उनके लिए मजबा बना। और आप देखोगे इसी साल आपके लिए वो मजबा तैयार हो जाएगा। हम सब मिलकर वहां पे दुआ करेंगे और हम दुआ किसके लिए करेंगे, इस बात को समझना है कि जिनके अंदर मसीह रहता है वो चाहे और लिखा है कि जो गुनहगार हैं उनके साथ बैठे, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ खाना सिर्फ एक बहाना था। देखा, यीशु उनके साथ खाना खाता था, खाना सिर्फ बहाना था। यीशु जब खाना खाता था तो उनके साथ आसमान की बादशाह की बात करता था, उन्हें पाप के बारे में बताता था, उन्हें तौबा के बारे में बताता कि अपने गुनाहों से तौबा करो। हम दुआ उस मजबा पर यही दुआ करेंगे और वहां पे आपको खुली आजादी होगी। आप 10 दिन हैं, आप 40 दिन वहां पर रहकर दुआ कर सकते हैं, आपको कोई बंदा आके रोक टोक नहीं करेगा। अगर वहां पे हर रोज आप रोजा खोलोगे, रखोगे, खोलोगे, वो सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। आप जितनी देर मर्जी वहां पर रहो, आपको खाने को, पीने को सब कुछ मिलेगा, मैं सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। आमीन। पर पहले हमें उसके लिए अभी दुआ करने में खुदा वो सारा माहौल बनाए। और हम दुआ इसीलिए करेंगे कि खुदा से लोग खड़े कर, जिनके अंदर तू रहता है, जिनके अंदर तू समाता है, जिनके अंदर तूने अपना घर बनाया हुआ है, वो जाए और गुनहगारों के साथ बैठे, उनके साथ खाना खाए। खाना एक बहाना होगा, उन्हें यीशु के बारे में बताएं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि लिखा है कि यीशु ने कहा कि जिस ऐसा कौन सा आदमी है जिसकी 100 भेड़ें हो और 100 में से एक भेड़ गुम हो जाए और वो बैठा है। कितनी हजारों, लाखों, करोड़ों, मिलियन भेड़ें हैं जो हमारी खोई हुई है और उनके पास किसी को तो जाना पड़ेगा, कोई तो जाएगा ना। इसीलिए मैंने चरवाहों को सामने खड़ा कर दिया है ताकि सबको पता चले कि ये चरवाहे। और मजीद चरवाहे आप इसी स्टेज पे देखोगे, बहुत जल्दी आपको मैं उनको भी सामने लाने वाला हूँ कि आज आप भी सामने आ जाओ, ताकि सबको मालूम पड़े कि ये वो चरवाहे हैं जो रूहों को बचा रहे हैं और रूहों को बचाने के लिए जाएंगे। और सोचो कि यीशु ने तमसील दी कि एक भेड़ गुम हो जाए ना तो वो 99 को छोड़ देता है और किसके पीछे जाता है, जो वो भेड़ खोज गई है, वो भेड़ जो अपना रास्ता खो गई है, वो भेड़ जो भटक चुकी है,
वो भेड़ जिसको रास्ता मालूम नहीं है। इसी बात के लिए आज हम इन्हीं बातों के लिए आज हम करते हैं कि ऐसी बहुत सारी भेड़ें हैं जिनके पास अभी तक कोई नहीं है। आपको बताना चाहता हूं कि मैं बड़ी जगहों पे विजिट करके आया हूं, बड़े शहरों में, बड़े बड़े गांव में मैं विजिट करके आया हूं। मुझे एक ही बात बार बार सताती है कि चरवाहों, लोगों के पास चरवाहे नहीं है। लोगों के पास ऐसा चरवाहा नहीं है जो अपनी भेड़ के लिए जान दे दे। यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। हमें हमारे अंदर ऐसा दर्द, ऐसा बोझ होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपनी कोई खूबी नहीं बता रहा, ये यीशु का फजल है मेरे ऊपर। हमारे भाई हैं, वो अपने गांव गए हुए थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम था उनके फादर को, तो मैंने उनको फोन किया। मैंने फोन इसलिए किया कि मैं दुआ करूंगा। फिर फोन किया और मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्यों कॉल कर रहा हूं। लेकिन वो बता रहे थे कि हम वहां से मुझे एक ये रिपोर्ट मिली कि उनके मम्मी पापा बता रहे थे कि हमने ऐसा कोई खातर देखा नहीं कि जो पीछे आपको कॉल करे आप कैसे हो। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, जब वो यहाँ से जाते हैं तो उनके साथ कनेक्टेड रहा करें। ईमानदारों के साथ राबता होना चाहिए कि कहीं कोई अब्लीस, कोई शैतान जहां पे वो गए हुए हैं वहां पे उनको कोई भेड़िया ना मिल जाए, कोई शैतान उनको ना मिल जाए, कहीं उनको भेड़िया खा न जाए, उन्हें चीर फाड़ न कर दे। आज इस दुनिया में बड़े भेड़िए रहते हैं जो आपकी भेड़ों को चुराना चाहते हैं, आपकी भेड़ों को खाना चाहते हैं। थैंक्स खुदा का कि हमारी भेड़ें बढ़ती जा रही हैं, भेड़ें जन्म ले रही हैं और बच्चे पैदा हो रहे हैं। देखो बाहर तक लोग बैठे हुए, तारीफ करो खुदा की। आने वाले टाइम में ज्यादा नहीं होने वाला। हम जो तैयारी करने वाले हैं, आप जो बाहर जो ग्राउंड है ना, ये भरने वाला है। बहुत जल्दी ये ग्राउंड भर जाएगा, क्योंकि हमें एक बात समझ आ गई है कि बहुत सारी ऐसी भेड़ें हैं जो खो चुकी हैं। यीशु ने तफसील दिया है कि 99 को छोड़कर, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास सिर्फ अभी एक भेड़ है, हमने 99 भेड़ों को ढूंढना है। मुझे ऐसे लग रहा है कि हमने उन 99 भेड़ों को ढूंढना है, उन्हें जाना है उनके पास कि आओ और तौबा करो, अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से तौबा करो और यीशु मसीह को एक्सेप्ट करो, कबूल करो। आज लोगों के हिसाब से कलाम सुनाया जाता है। चर्चिस में जो लोगों को पसंद होता है ना, सिर्फ वही सुनाया जाता है। लेकिन हम वो सुनाएंगे जो खुदा का रूह हमें गाइड करेगा। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती कि कोई सुनकर उसे कितना बुरा लगेगा, उसे कैसा लगेगा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब वो सुनेगा ना, उसके दिल पे चोट लगेगी। एक दिन वो यीशु को कबूल करेगा, एक दिन आएगा वो तौबा करेगा, एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि मैं उसके साथ खाना खाता हूं। लेकिन यीशु उसके साथ खाना खाता था, मैं भी आपके साथ खाना खाता हूं। मैं जानबूझकर आपके घरों से थोड़ा सा पानी पी लेता हूं ताकि मुझे आपको अंदाजा हो कि हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ तरफाकत करते हैं, आपके साथ कलाम शेयर किया जाता है। इसलिए शेयर किया जाता है ताकि आप खुदा की आवाज को समझ पाओ। और मैं चाहता हूं कि मेरी चर्च का हर शख्स चरवाहे की तरह काम करे और लोगों को छुड़ाने वाला, लोगों को बचाने वाला और अंजीर पकड़ के लोगों को सुनाने वाला। आमीन। मेरी ये ख्वाहिश है कि आपके हाथों में खुदा का कलाम हो और आप सिर्फ सुनो नहीं बल्कि सुनाओ लोगों को। आमीन। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि सिर्फ मैं कलाम सुनाऊं, आपके बच्चे, आपके बूढ़े, आप सब कलाम सुनाओ। और देखोगे आप इस चर्च में, इस पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई कलाम सुनाने वाले किसी चर्च के में होंगे तो आपके लोग होंगे, आपके बच्चे, आपकी बेटियां, आपके बेटे कलाम सुनाएंगे यीशु का।
क्योंकि उसका वादा है कि मैं आखिर दिनों में अपने कलाम को, अपने रूह को नाजिल करूंगा और अपने अहकाम उनके दिलों पे लिखूंगा। उनके बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। आमीन। आपके बच्चे नबूवत करेंगे। और हमें जाना है, छुड़ाना है लोगों को, उन भेड़ों को जो खो चुकी है, जो दुनिया की दलदल में, दुनिया की गुनाहों की भीड़ में खो चुकी है। फिर आगे ही एक तमसील एक औरत की दी गई है कि उसके पास 10 नर हो और एक गुम हो जाए, क्या वो ढूंढेगी नहीं उसको? मैं आपको एक तमसील देता हूँ कि एक बेटी जिसको उसको जहेज में उसकी माँ ने बहुत सारा जेवर दिया हुआ है, उसको वो कांटे भी दिए हुए हैं, उसको चेन दी है, उसको वो रिंग दी है और बहुत कुछ दिया हुआ है, और उसमें से एक चीज जो माथे पे क्या उसको बोलते हैं, टिक्का गुम हो जाए, उसे ढूंढेगी नहीं? वो ढूंढेगी और ढूंढने के साथ वो रोएगी कि ये वो टिक्का है जो मेरी माँ ने, मेरे बाप ने बड़ी मेहनत के साथ। उसे फिर याद आएगा कि उसकी माँ, उसके बाप ने कितनी मेहनत की है, और बड़ी मेहनत के साथ हमें याद करना चाहिए कि हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह ने मेरी खातर अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने हर चीज को, अपने आप को कुर्बान कर दिया। किस लिए? और उसने खरीदा इस बेटे को, उसने खरीदा इस भेड़ को। वो भेड़ें खो हो चुकी हैं और उनकी कीमत यीशु मसीह का हुआ है। ढूंढने की जरूरत है, उन सिक्कों को ढूंढने की जरूरत है। और ये सिक्के जो ना, ये नॉर्मल सिक्के नहीं है, ये बड़े कीमती सिक्के, ये हीरे जवाहरात के सिक्के हैं। इन्हें ढूंढना आपका काम है। हमें जानना पड़ेगा चर्च, अब हमें उठना पड़ेगा, उन्हें ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह आज भी वेट कर रहे हैं कि कोई तौबा करे। लिखा है कि जिन्होंने तौबा कर ली है और जो तौबा करते हैं उनकी वजह से आसमान पर बहुत ज्यादा खुशी मनाई जाती है। आपको मालूम है, जब हम अपने नशों से तौबा करते हैं, हम गाली गलौज से तौबा करते हैं, हम झूठ फरेब से तौबा करते हैं, हम ज़नाकारी से तौबा करते हैं, अपने गलत मीडिया को यूज करने से हम तौबा करते हैं, तो आसमान पर खुशी मनाई जाती है। आसमान पर खुशी मनाई जाती है। तो हमें अपनी इन चीजों से तौबा करने की जरूरत है। वो वेट कर रहा है। लिखा है, मैं आगे खोए हुए बेटे का, मुसरफ बेटे का जिक्र, ये तीनों इंसान को इकट्ठा लिख दिया गया। मैं बड़ा हैरान हूं, इसलिए क्योंकि यीशु जोर दे रहा है कि भेड़ें खो चुकी हैं। यीशु को कितनी फिक्र है भेड़ों की। तो मुझे आपको भी ये समझने की जरूरत है कि हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खो चुके हैं। उनके पास जाने की जरूरत है, उन्हें समझाने की जरूरत है, उन्हें गाइड करने की जरूरत है, उन्हें यीशु मसीह के करीब बनाने की जरूरत है। हमारे बीच में बड़े ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। आज टाइम है, आज वक्त है कि आप इकरार करो, आज आप तौबा करो अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से, अपनी खताओं से कि नहीं यीशु मैं खो चुका। उस बेटे ने, मुसरफ बेटे ने अपने बाप से कहा कि जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे दे। जायदाद का जो भी बंटवारा है वो बंटवारा कर दो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। क्योंकि उसके ऊपर शैतान सवार हुआ था, पैसे का लालच उसके अंदर आ चुका था। आज भी हमारे अंदर भी शायद पैसे का बहुत इतना लालच आ जाता है कि हम खुदा को भूल जाते हैं। कोई प्रेयर, कोई रोजा, कोई बंदगी, कोई बाइबल नहीं, कोई संडे सबक नहीं, बस काम और काम। शायद उसने कायदे-ए-आज़म को सुन लिया होगा, शायद उसने बचपन में उसके बेटे ने उसको सुनाया, पापा कायदे-ए-आज़म ने कहा है काम काम और दिन रात करें हम। और उसने ये नहीं, तो उसे मालूम होना चाहिए, यीशु मसीह ने कहा कि तू हर वक्त क्या कर, दुआ कर, मेरी इबादत कर। यीशु ने कहा कि तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे रोटी और पानी पर। अब यीशु बड़े हैं कायदे-ए-आज़म, तो वो किसकी सुन रहा है? उसे यीशु की सुनने की जरूरत है। उसे अपने गुनाहों से, अपनी खताओं से तौबा करके संडे को खुदा की हुजूरी में बैठने की जरूरत है। उसे तौबा की जरूरत है।
कौन जाएगा उस शख्स के पास जो अभी भी संडे सर्विस में नहीं है, अभी भी खुदा की हजूरी में नहीं है, खुदा की बंदगी नहीं करा, अब भी उसे तौबा की जरूरत है। कौन जाएगा मेरे भाई? अपने बाप का सारा पैसा उसने ले लिया और लिखा है वो दूर दराज चला गया। वहां पे जाके उसने ज़नाकारी की कस्बियों में अपना सारा पैसा उजाड़ दिया, अपने पैसे को जाया कर दिया, सारा पैसा जाया कर दिया। बड़ी ज़नाकारी की बड़ा खुला पैसा उड़ाया। फिर टाइम आया, पैसा खत्म हो गया। पैसा जब खत्म हो गया तो हमें इस बात को समझना, जब उसका पैसा खत्म हो गया तो अब उसका कोई साथी नहीं है, अब उसका कोई दोस्त नहीं है, अब उसका कोई फ्रेंड नहीं है। फिर उसे कोई काम मिला, और काम ये मिला उसे सूअर जो होते हैं उनको चराने का काम मिला। लेकिन जो सूअर पट्टे खा रहे हैं, जो फलियां खा रहे हैं, वो उसे इजाजत तक नहीं दी कि वो फलियां वो बेटा खाए। उसको इजाजत तक नहीं दी, टच नहीं कर सकता था। इतना बुरी हालत आ गई थी। पर मैं समझता हूं जब बंदा खुदा से दूर होता है ना तो उसकी हालत बदतरीन से बदतरीन हो जाती है। तो हमें खुदा के करीब आने की जरूरत है। मैं देख रहा था कि आज शायद उस चर्च को 31-32 साल हो गए, मतलब मेरे पैदा होने के बाद वो चर्च शुरू हुई। और जिस दिन वो चर्च शुरू हुई थी, आप लोग जितने हो इतने लोग थे। ये उनकी फर्स्ट चर्च थी। आज वो चर्च लाखों में चर्च है, लेकिन उनके खादमों ने, उनकी लीडरशिप ने, उनके लोगों ने बड़ी मेहनत की सिर्फ लोगों को बचाने की। कोई चर्च नहीं था ऐसे ओपन, जंगलों में वो दुआ किया करते थे। बाद में जाके जब वो हजारों की तादाद में हो गई तो फिर जाके उन्होंने चर्च के लिए जगह खरीदी। उनके पास कोई जगह नहीं थी, लेकिन उनका एक ही फोकस था कि रूहों को बचाया जाए। जब इसका कोई दोस्त नहीं रहता इस मुसरफ बेटे का, तो ये बेचारा बहुत रोता है। फिर इसे समझ आती है, जब हाथ खाली हो जाते हैं तो तब इसे समझ आती है कि मैंने गलत किया, मैं रोंग था, मैं गलत था, मुझे अपने बाप के पास ही रहना था। तौबा करता है और जाकर फिर मुझसे कहता है, जब जाता है तो कहता है कि मैं जाता हूँ और अपने बाप से कहूंगा कि मुझे अपने नौकरों में रख लो, क्योंकि उसे पता था कि मेरा बाप है, उसके जो नौकर है ना, उनके नौकरों को भी अफराद से खाना मिलता है, तो मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूँ। तो हमें फिर जब वो अपने घर जाता है, उसके बाप को नजर आता है कि बेटा घर है, तो लिखा है कि बाप दूर से ही जब देखता है तो वो घर से बाहर तोड़ता है और अपनी बाहें फैला लेता है और अपने बेटे को। आज भी यीशु ऐसे बाहें फैलाए हुए हैं कि कोई बेटा आए और उसे गले लगा। वो आज भी कह रहा है कि बेटी घर वापिस आ जा। आज बहुत सारी बेटियां बेटे ऐसे हैं जो घर से चले जा चुके हैं, उन्हें मसीह बुला रहा है, उन्हें मसीह पुकार रहा है तो अपनी खताओं से, अपनी गलतियों से इकरार करें और घर वापिस लौट आए, वापिस आ जाए। वो बच्चे, उन्हें तौबा की जरूरत है। और बड़ा भाई पूछता है कि ये वो घर नहीं होता, वो आता है और कहता है कि ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है। बाप उसकी वजह से बड़ा जश्न मनाता है, बड़ी धूमधाम से। और हमारे घरों में मुझे आज इस मैसेज को पढ़ के समझ आई है कि हमने कभी ऐसा नहीं किया, हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि जब हमारे बेटे बेटियां यीशु को कबूल करते हैं, हमने कभी भी ढोल बाजे के साथ उसे जज करना है। जब हम शादी करते हैं तो हम ढोल खरीदते हैं, उन्हें हायर करते हैं और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन लिखा है इसलिए क्योंकि इसका बेटा खो चुका था, लिखा है मर गया था, अब जी उठा है। इससे ये समझ आ रही है कि हमारे बेटे, हमारी बेटियां जब हमें यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं,
हम ढोल और बाजों के साथ क्यों खुशी नहीं करते? आज जरूरत है कि कलीसिया जाए और उन्हें छुड़ाए। उन बच्चों को आज जरूरत है मुझे, उन बच्चों की जो खो चुके हैं। एक बाप अपने बच्चों के बगैर अकेला होता है, और मैं बहुत तन्हा हूं, क्योंकि मेरे पास एक है। आप सारे एक हो, मैं आप सबको एक समझता हूं। इतने और हैं जो 99 हैं, वो अभी बाकी है। हम समझ सकते हैं कि कितना कितना रंज, कितना दुख, कितनी कर्ब से गुजर रहा हूं, कि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आपने लेकर आना है। सब बच्चों के पास मैं नहीं जा सकता। ऐसे बहुत सारी भीड़े हैं, ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं जिनके पास आप सिर्फ जा सकते हो। आपको जाना पड़ेगा। हम आज अहद करेंगे, आज हम इकरार करेंगे कि नहीं, मैं आज के बाद बहुतों को छुड़ाने और बहुतों को बचाने का सबब बनूंगा। हालेलुया। आपने आज से अपने बच्चों को तैयार करना है, अपने बच्चों के अंदर ये ज़हन करना है कि तुमने जाना है। और मैं इनकरेज करूंगा जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो ऐसा कुछ करें। लोग बच्चों को ऐसी ट्यूशन रखें जो पढ़े लिखे हैं कि आओ हम शाम को आपको बाइबल सिखाएंगे। मैं आपको जो पढ़े लिखे लोग हैं मैं उनकी दलेरी के लिए कहूंगा, तुम लोग काम करो यीशु का, 1 घंटा निकालो यीशु के लिए। उनसे पैसे लो, उनको फ्री पढ़ाओ, जैसे मर्जी करो, लेकिन उन्हें बाइबल की तालीम देना शुरू करो। उन्हें ठोस सख्त तालीम दो, ताकि आने वाले टाइम यही बच्चे उठ के यीशु का प्रचार करें। ये डायनामाइट बम की तरह बन जाए, जब जाए ना तो फटे तो हिला के रख दे। आमीन। कुछ करो, 1 घंटा निकालो। जो पढ़े लिखे लोग सिर्फ शाम को 1 घंटा अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए निकालो, ताकि ये बच्चे बाद में किसी और को कबूल न करें। वो बड़े होकर यीशु मसीह को कबूल करें और बहुतों को छुड़ाने का सबब और वजह बन जाए। आमीन। जो पढ़े लिखे लोग, बेटियां बेटे हैं, इकट्ठे करो बच्चों को, अपनी गली के सिर्फ बच्चों को इकट्ठा करो, और हर गली में 1-1, 2-2 ये सेंटर होने चाहिए। हमें कम से कम आप मैट्रिक हैं तो इकट्ठे करो। हालेलुया। अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा कम करके 1 घंटा यीशु मसीह के लिए निकालो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आप जो याद करोगे ना, यीशु वही लेकर आएगा आपके पेपर। आमीन। 1 घंटा सिर्फ आपने बच्चों के लिए निकाला। आमीन। और खादम भी अपने लिए टाइम निकाले, लोगों के पास जाए। कलीसिया भी अपना टाइम निकाले और उनके पास जो खो चुके हैं उन्हें छुड़ाए, उन्हें बचाए। आमीन। हम दुआ मांगेंगे, और जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की वो आज इकरार करें कि यीशु ने मुझे कबूल करता अपने गुनाहों से।